कैसे हो बच्चों? आप लोग बढ़िया हो? हमें उम्मीद है कि आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आइए डिस्कस करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के प्रैक्टिस सेट के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम वो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको इस सीरीज में जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। और साथ में विगत वर्षों के क्वेश्चन भी हमने इसमें लिए हुए हैं, ठीक है। तो आओ बेटा प्रैक्टिस करते हैं साथ में। इन 20 क्वेश्चनों को अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो सिलेक्शन होना तय है, ठीक है। सिलेक्शन होना क्या है? तय है। बिल्कुल 20 क्वेश्चन जैसे बिल्कुल मिक्स्ड क्वेश्चन हैं, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं, बिल्कुल हूबहू वैसे ही पेपर है, वैसा ही से अपना प्रैक्टिस सेट है जैसा कि पेपरों में आता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो मेज़ों का मूल्य उतना ही है जितना कि 4 कुर्सियों का। क्या कहा? दो मेज़ों का मूल्य उतना ही है जितना कि 4 कुर्सियों का। यदि एक मेज का मूल्य 250 रुपया है तो एक कुर्सी का मूल्य क्या है? ध्यान देना, उसने क्या कहा? दो मेजों का मूल्य। तो दो मेजों का मूल्य तो 2 गुणा मेज, एक मेज का मूल्य हमने मेज ही मान लिया, तो 2 गुणा मेज, तो 2 मेजों का मूल्य हो गया उतना ही है, यानी बराबर किसके? 4 कुर्सी के। तो 4 गुणा कुर्सी, 4 गुणा कुर्सी। क्या बात समझ में आ रही है ये वाली? ठीक है। अब देखो, तो ये मेज और ये कुर्सी नीचे आ जाएगी, तो मेज बटे कुर्सी क्या हो जाएगा? 4/2। तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। देखो कुर्सी के सामने कितना है? 1, और मेज के सामने कितना है? 2। मेज के सामने कितना है? 2। अब देखो मेज का मूल्य 250 है, तो 2 का मतलब क्या हो गया बेटा? 2 अंक का मतलब क्या हो गया? 2 अंक किसके बराबर? 250 के बराबर। तो बेटा अगर 2 अंक 250 के बराबर है तो एक अंक किसके बराबर हो जाएगा? एक अंक किसके बराबर हो जाएगा? 250 बटे 2 के। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो कुर्सी के सामने कितना है? 1। तो एक अंक का मूल्य कितना हो गया बेटा? 125 हो गया। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी जो है आपका उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप? समझे? तो इस तरह से सवाल को हिट करना है कि दो मेज का मूल्य जो है वो बराबर था किसके? 4 कुर्सी के। ठीक है जी। अब आगे देखो, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी में से 18 लड़कियां हैं, बताओ लड़कियों का प्रतिशत क्या है? तो कुल विद्यार्थी कितने बेटा? 40। कितने हैं? 40। और लड़कियां कितनी है बेटा? 18। तो उसने लड़कियों का प्रतिशत पूछा, तो लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां हैं 18, और कुल बच्चे कितने हैं? 40। गुणा कितना? 100। जिसका परसेंट पूछे वो ऊपर, जिसका परसेंट पूछे वो ऊपर। तो लड़कियों का परसेंट पूछा तो लड़कियां ऊपर, बाकी सारे विद्यार्थी नीचे। तो 18 बटे 40 गुणा 100। तो देखो 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, है ना। 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, और 2 नाम 18 और 9 पन्ना 45, है ना। तो कितने परसेंट उत्तर आ गया? 45%। तो लड़कियां कितने परसेंट हो गई? 45% क्या हो जाएंगी बेटा? लड़कियां हो जाएंगी। ठीक है, 45% क्या हो जाएंगी? लड़कियां हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक क्या होगा? अब उसने क्या कहा बेटा? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई का अंक। तो देखो पहली संख्या क्या? 1, लेकिन 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो कहां से शुरू करेंगे? 2 से। 2 ही मात्र ऐसी संख्या है जो भाज्य है, अभाज्य है और कैसी है? विषम है। 2 ही मात्र एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है और कैसी है? सम है। कैसी है? सम है। सम अभाज्य संख्या, इसके अलावा और कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं है। तो पहली 2 है, फिर दूसरी कौन सी है भैया? 3 है, फिर कौन सी है? 5 है, फिर कौन सी है? फिर कौन सी है? 7 है, फिर देखो 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, क्या होगा? 11। अब देखो 1 2 आ गया, 1 5 आ गया, तो 2 पंचे 10, तो 0 आएगा एक, और 0 गुणा 3 0, 0 गुणा 7 0, 0 गुणा 1 0। तो इसका जो इकाई का अंक क्या आएगा? वो 0 आएगा। तो क्या आंसर? ए।
ठीक है। अब दूसरा, अगर आप चाहो गुणा करना चाहो तो गुणा कर दो, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 आते 30 गुणे 7 210 गुणे कितना 11, ठीक है। 0, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, तो क्या है देखो आखिरी में 0, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, दो ही मात्र एक ऐसी संख्या है इस दुनिया में जो सम है और अभाज्य है, ठीक है बेटा। अब आगे देखो, 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ क्या है। तो सबसे पहले तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि लाभ हम कहते किसे हैं। तो लाभ बराबर भैया सिंपल सी बात है, लाभ तभी होता है जब विक्रय मूल्य कैसा हो बेटा ज़्यादा हो और क्रय मूल्य कैसा हो कम हो। तो विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य बेटा क्या होता है लाभ होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य और माइनस क्या क्रय मूल्य, ये क्या हो गया अपना लाभ हो गया, ठीक है। अब देखो लाभ उसने क्या बोला, उसने कहा 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी जो लाभ है वो 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो हम लाभ को विक्रय मूल्य को क्या मानते हैं बेटा एसपी मानते हैं, क्या मानते हैं एसपी इंग्लिश में, और क्रय मूल्य को क्या मान लेते बेटा सीपी मान लेते, ठीक है। तो देखो लाभ के स्थान पे क्या बोला 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 5 गुणे विक्रय मूल्य, 5 गुणे विक्रय मूल्य बराबर क्या विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है भैया क्रय मूल्य। तो अगर उसने 25 को बेची तो 25 खरीदी होंगी, तो 25 का विक्रय मूल्य माइनस 25 का क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 25 गुणे क्रय मूल्य और 25 गुणे विक्रय मूल्य माइनस 5 गुणे विक्रय मूल्य, तो 25 क्रय मूल्य बराबर 20 विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और बटे कैसे बेटा विक्रय मूल्य बराबर कितना 20 बटे 25। तो 20 रुपया में तो खरीदी है चीज और क्या में बेची देखो 5 रुपया 25 में बेची है, तो 5 रुपया को लाभ होगा। 20 में खरीद के 25 में बेच रहा है, देखो क्रय मूल्य के सामने 20 है और विक्रय मूल्य के सामने 25 है, तो 5 रुपया को होगा लाभ। तो लाभ परसेंट पूछी उन्हें, क्या पूछी उन्हें लाभ परसेंट पूछी उन्हें, क्या पूछी लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट बराबर जितने का लाभ 5 का लाभ किस पे 20 पे गुणा कितना 100, तो 20 पंचे 100 पचम 25, तो क्या को लाभ होगा 25% को लाभ होगा, ठीक है। तो क्या उत्तर लगा दे बेटा अपन डी उत्तर लगा दें, ठीक है। क्लियर है भैया बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है जी। अगला देखो, ₹1 में 60 नारंगियों को बेचने पर 20% का लाभ होता है। ₹1 में 60 नारंगियों को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो 50 रुपये में खरीदी गई नारंगियों की संख्या क्या थी। अब ध्यान दो बेटा, अच्छा विक्रय मूल्य क्या रुपया है, विक्रय मूल्य क्या रुपया बेटा ₹1। अच्छा ₹1 जो क्या नारंगी को है जो 60 नारंगी को है ₹1, क्या नारंगी को 60 को, जब उन्हें ₹1 में 60 नारंगी बेचे तो 20% को लाभ कमाओ। तो 60 नारंगी को हम क्रय मूल्य माने लेते x और 20% को लाभ माने बा वस्तु 120% की कीमत है, बेची और बेची कितने में बेटा 1 में, ठीक है। तो देखियो 20 छक्के 120 और 20 2500, तो x के बराबर का होगा 5/6 रुपया। अब ध्यान दीजिए जो x का माने तो हमने 60 नारंगी को क्रय मूल्य माने, तो क्या माने तो 60 नारंगी को क्रय मूल्य। तो ध्यान दियो अगर 60 नारंगी को क्रय मूल्य 5/6 रुपया है तो हम जा कह सकत कि 5/6 रुपया में 60 नारंगी आओ। अब लगा दो एक नियम कि 5/6 रुपया में क्या नारंगी आ रहे थे 60, तो ₹1 में क्या नारंगी आए बेटा 60 गुणे 6 और बटे 5। तो उन्हें क्या कही कि 50 में क्या आए, तो देखो 50 में 12 6 72, तो ₹1 में क्या नारंगी आ रहा है 72 आ रहा है। तो 50 रुपया में क्या आ जाए बेटा, तो 50 को गुणा काय में कर दें अपन 72 में कर दें, काय में कर दें 72 में, तो 72 और गुणे का 50, तो जो अपनों का आज बेटा उत्तर 0, 5 दूनी 10 की फिर 0 हासिल 5 7 35 और 1 36, तो 3600 आए।
तो 50 रुपये में कितनी नारंगी आएंगी? 3600। तो का हो जो उत्तर 3600 तुम्हारा उत्तर हो जाए। समझ गए? एक बार और देख लियो ये वीडियो को, अगर नहीं समझ में आया ठीक है, जो सवाल रिपीट कर लियो आप है और देखो। लगातार 3 विषम संख्याओं का योग 51 है। सबसे छोटी विषम संख्या का मान क्या है? तो उसने ये कहा कि लगातार 3 विषम संख्याओं का योग। तो बेटा पहली विषम संख्या हमने x मान ली, अगली x प्लस 2 मान ली और अगली x प्लस का मान ली बेटा 4 मान ली। सबसे छोटी संख्या उन्हें पूछी है, तो देखो इनको जोड़ दो। तो जब x प्लस 2 और प्लस x प्लस 4 बराबर का हो रहा हो? देखो 51 हो रहा हो। 4 और 2 का हो जाए 6, x 3 है तो 3x और धन के 6 बराबर का बेटा 51। तो 3x बराबर का हो जाए 51 में से क्या घटा दो 6। ठीक है, 51 में से क्या घटा दो 6। तो 51 में 6 क्या बचे बेटा 45। तो x को मान का होगा 3 कम 3 3 5 15। यानी कि पहली संख्या जो है वह का है? पहली संख्या 15 है। दूसरी का है 15 और 2 17 है। और तीसरी का है 17 और 2 19 है। तो 15 17 और 19 जे वे 3 संख्याएं हैं, जी को जोड़ का हो जे बेटा 51 हो जे। समझ गए? तो अब उन्हें कहा कि आपसे सबसे छोटी विषम, तो सबसे छोटी का हो जाए 15। तो अपन का उत्तर लगा दें? अपन 15 उत्तर लगा दें। समझ गए? तो का हो जाए उत्तर 15 इसका उत्तर हो जाएगा। समझ रहे? 3 घंटियां 10 मिनट 12 मिनट तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 10 बजे 11 बजे एक साथ बजी तो पुनः एक साथ फिर कब बजेंगी? देखो हमने आपको कई बार हर बार जो एक सवाल आ रहा घंटा घंटी भाव, तो जब भी परीक्षा में घंटा घंटी भाव सवाल मिले तो आपको लासा लेने का करने लासा लेना। तो देखो 10 मिनट 12 मिनट और 15 मिनट इसका लासा लो आप। तो इसका लासा क्या आएगा बेटा पता है? 10 12 15 का लासा होता है 60 मिनट। 60 क्या है लासा? 60। 60 मिनट माने 1 घंटा। 60 मिनट का मतलब क्या है बेटा? 1 घंटा। तो 1 घंटा बाद ये बनी फिर से बजेंगे। तो 11 बजे बजी थी, तो 11 में 1 घंटा जोड़ी तो 12। तो का उत्तर आ जाए 12 बजे दोपहर। समझे? का उत्तर आ जाए 12 बजे दोपहर। समझे? अब मान लो आप लासा नहीं ले पाते, भैया हम लासा लेवो से खाए दे रहे, लासा नहीं ले पा रहे अगर आप, तो लासा लेवो देख लो। जी सब छोटी छोटी संख्या है, इनके लासा तो आप और उनको मौखिक आने चाहिए। कैसे आने चाहिए? मौखिक। देखो 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 15 में नहीं जा सुझेंगे तई। ठीक है, अब फिर से 2 से 2 5 में, 6 में 2 तिया 6, 15 जाएंगे 3। अब 3 से दे दो, 5 में नहीं जा, 3 कम 3 3 5 15। अब 5 से दे दो, 5 कम 5 5 कम 5, 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 पंचे 60। तो का वाला से देखो 60 आ गो। समझ गए? तो मिनट में है संख्या तो लासा मिनट ही में आए, तो मिनट को हमने क्या बना दो? घंटा बना दो। देखो अब जो साधारण ब्याज को सवाल है, काय को सवाल है? साधारण ब्याज का सवाल है। किसी धन को किसी साधारण ब्याज की दर से 9 गुना होने में 30 वर्ष का समय लगता है, तो उसी दर से 17 गुना होने में कितना समय लगेगा? देखो साधारण ब्याज बेटा, साधारण ब्याज में का होत कि समान अवधि में समान ब्याज मिलत। का समझे? साधारण ब्याज एक ऐसा ब्याज होता है, अगर राशि निश्चित है और दर निश्चित है तो ब्याज कैसा रहेगा? समान। देखो निश्चित धनराशि पर निश्चित दर से प्रत्येक समय में या समान अवधि में समान ब्याज मिलता है। तो ध्यान दियो, किसी धन को किसी साधारण ब्याज की दर से ये 9 गुना होने में 30 वर्ष का समय लगता है। मतलब समझियो कि अगर मान लो आपके पास 1 रुपया है, क्या रुपया है? 1, तो जो हो रहा क्या रुपया हो रहा? जो 9 रुपया, तो क्या साल लगे? तो एक लगे 30 साल है। तो अच्छा 1 रुपया अगर 9 रुपया भाव तो 8 रुपया ब्याज मिले हुई है। समझ रहे हैं आप? अगर 1 रुपया 9 रुपया हो गया, 9 गुना हो गया, तो 8 रुपये ब्याज मिला। अब 8 रुपये ब्याज कितने साल मिला? 30 साल में। तो हम ये बात गारंटी के साथ कह सकते अगर अगले 30 साल बाद ही फिर 8 रुपये ब्याज मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज में मूलधन फिक्स होता है। तो 9 और 8 17, तो 17 गुना होने में 30 साल जी।
और 30 से तो 60 साल लग जाए, तो का उत्तर 60 साल अपना उत्तर हो जाए। समझ गए? कोनो सूत्र वूत्र नहीं लगा हमने, बिल्कुल बेसिक तरीका से समझा था आपको। ठीक है, आगे देखो। 2 माइनस ब्रैकेट बंद 5 माइनस 3 धन 0.8। देखो तो जो लगी बड़ा ब्रैकेट 2 माइनस की 2 माइनस और 5 में से 3 घटाने हैं, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर 0 का बेटा 8। तो देखिए 2 माइनस 2 और 5 में से 3 का क्या बचे बेटा 2 धन 0.8। ठीक है, समझ रहे ये बात को कि नहीं समझ रहे? अब देखो 2 से 2 जी का हो जाए कट जाए, तो -2 प्लस 0.8, तो जो माइनस में 1.2 आया उत्तर भैया, इसमें कुछ एरर है, इसलिए इसको चेंज कर लेते माइनस के 1.2। क्लियर? आगे चलते हैं। हाँ, प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। उसने क्या बोला? ऐसी कौन सी संख्या है जो प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड होता है? तो भैया वो तो एक ही है। एक तो ऐसी संख्या है जो विषम तो छोड़ो सम का भी गुणनखंड होती है, एक कॉमन है। वन इज अ यूनिवर्सल फैक्टर, वन इज ए यूनिवर्सल फैक्टर, अर्थात एक जो है सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो आंसर क्या? इसका सी आंसर हो जाएगा। 9875 तथा 8765 के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या 12000 प्राप्त हुआ है। तो देखो इसका जोड़ से, तो इसको जोड़ दो, 9875 प्लस 8765 के जोड़ से घटाने पर क्या प्राप्त होता है? 12000 प्राप्त होता है। इनको जोड़, 5 5 10 की 0 हाथ से लिख, 7 6 13 14 हाथ से लिख, 8 7 15 1 16 हाथ से लिख, 9 8 17 और 1 18, 12000 इस तरफ आ जाएगा बराबर की x। 0 में से 0 गए 0, 4 में से 0 गए कितने बचे? 4। अब देखो आखिरी में 4 ए में है, तो जी उत्तर होगा। हम समझ गए कि जी हुआ है, पूरा घटाने की जरूरत ही नहीं है, आखिरी के 2 अंक मिल गए और 2 अंक जे में है, 4 0, तो जी उत्तर होगा। समझ में है भैया कहानी? ठीक है, अब आगे देखो। 150 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी जो को बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा यदि रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है? तो देखो ये रेलगाड़ी है मान लो, है ना, और रेलगाड़ी की जो चाल है बेटा वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी लंबाई कितनी है? 150 मीटर। ये कोई बिजली का खंभा, इसको पार करना है। ध्यान देना, कभी भी अगर रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे, किसी व्यक्ति, किसी वृक्ष या कोई लंबी चीज को पार कर रही है वर्टिकली, तो दूरी के स्थान पर हमेशा रेलगाड़ी की चाल को रखते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई को रखते हैं। दूरी के स्थान पर हमेशा रेलगाड़ी की लंबाई को रखते हैं। तो समय बराबर क्या होगा बेटा? दूरी बटे क्या? चाल। दूरी कितनी है? 150 मीटर। चाल है ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 18 से 5/18 से क्या करते गुणा, 18 तिया 54, 3 5 6 15, तो 150/15, 15 दहाई के 150, तो कितना उत्तर? 10 सेकंड। तो क्या हमारा उत्तर ऑप्शन जो 1 है ना वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे देखो, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। क्या? सोनू के पास 5 दर्जन, तो एक दर्जन में कितना होता है? 12, तो 5 दर्जन में कितना हो जाएगा? 60, 12 पंचे 60, इसका मतलब 60 टॉफियां हैं। इसने इनका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दिया। सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या क्या है? तो देखो हम जानते हैं कि एक दर्जन में कोई भी चीज़ होती है कितनी? एक दर्जन में कितनी होती है बेटा? 12 होती हैं। तो उसके 5 दर्जन टॉफियां हैं, तो 5 दर्जन में कितनी टॉफी हो जाएगी बेटा? बताओ 5 दर्जन में कितनी टॉफी हो जाएगी? 5 गुणे 12, तो 12 पंचे, इसका मतलब उसके पास कितनी टॉफियां थी? 60 टॉफियां थी। 5 दर्जन माने 60 टॉफी। इनका 1/3 किसको दिया? अमिता को।
तो ध्यान देना, अमिता को कितनी दिया, 1/3 दिया। अमिता को कितनी दिया, 1/3 दिया। तो किसका 1/3, 60 का 1/3, यानी 20 अमिता को दिया। ठीक है, उसके बाद 2/5 भाग किसको दिया, अनिल को। अनिल को कितना दिया, 2/5 भाग, कितना दिया, 2/5। तो 60 का 2/5 भाग, तो 5 12 60 और 12 दूनी तो 24 दिया अमिता को, अनिल को दिया। अब किसको दिया, 1/2 भाग हमीदा को दिया। हमीदा, कैसे कैसे नाम हैं जी, हमीदा को दिया कितना, 1/12 भाग, तो 1/12 गुणे कितना, 60, तो 5 हमीदा को दी। तो इन सबको जोड़ दो बेटा आप। ठीक है, तो 20 44 4 5 49, तो 49 ट्रॉफी तो क्या हो गई, खत्म हो गई। 20 24 44 5 49। अब उसने कहा बची कितनी है, तो अच्छा थी कितनी थी, तो 60, तो बची ट्रॉफी क्या हो जाएंगी बेटा, टोटल थी 60, 49 बांट दी, तो 60 में से 49 घटाएंगे तो 11 बच जाएंगी। तो कौन सा उत्तर, बी हमारा उत्तर हो जाएगा। समझे, तो उसके पास कितनी टॉफी बची, 11 टॉफी बची। यदि एक घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। ध्यान देना, घन का विकर्ण बोला उसने, क्या बोला, घन का विकर्ण। तो बेटा घन का विकर्ण क्या होता है पता है आपको, घन के अंदर रखी जा सकने वाली सबसे लंबी रॉड को क्या बोलते हैं बेटा, विकर्ण बोलते हैं। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में ये रॉड जो है इसको बोलते हैं विकर्ण। तो जो घन का जो विकर्ण का सूत्र है, क्या, घन का जो विकर्ण है बेटा उसका जो सूत्र है पता क्या होता है, √3 × a होता है। इसको याद कर लो आप, क्या, √3 × a, √3 गुणे भुजा, घन का विकर्ण होता है। अब घन का विकर्ण दिया कितना है आपको सवाल में, √12, तो हम कह सकते हैं √3 गुणे भुजा बराबर √12, है ना। अच्छा √12 को हम क्या लिख सकते बेटा, 4 × 12 लिख सकते। अच्छा 4 बेटा बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। √3 से √3 कट गया तो भुजा कितनी आ गई बेटा, 2 सेंटीमीटर, कितनी आ गई, 2। इसका मतलब ये जो घन है ना, इस घन की जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर है। तो उसने कहा आयतन कितना होगा बेटा, तो ध्यान देना, जो घन का आयतन होता है वो कितना होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यू। ठीक है, इस सूत्र को भी याद करो, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू। घन का आयतन क्या होता है बेटा, भुजा का क्यू होता है ना। तो अब आप क्या निकाल दो, घन का आयतन निकाल दो। तो घन का आयतन बराबर भुजा का क्यू, क्या, भुजा का क्यू। भुजा कितनी आ गई बेटा, भुजा देखो 2 दे रखी, कितनी दे रखी, 2, तो 2 का क्यू, तो 2 का क्यू कितना होता है, 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या आंसर ए जो है अपना सही हो जाएगा उत्तर, कौन सा, ए ऑप्शन जो है अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ रहे, आगे चलते हैं। 6% प्रतिवर्ष की दर पर 5,000 रुपये पर 146 दिन के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, दर दे रखी है कितनी बेटा, 6%। दर को आर से प्रदर्शित करते हैं, रेट 6%, 5,000 रुपये पर मूलधन कितना दिया बेटा, 5,000 रुपया। अच्छा टाइम उसने कितना दिया बेटा, दिन में दिया 146 दिन। अगर दिन को साल बनाना है तो 365 से भाग देते हैं। तो साधारण ब्याज बेटा क्या है, तो देखो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे क्या 100। ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला, क्या, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, अब देखो इसको अप्लाई करते अपन। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना है बेटा 5,000, दर कितनी है 6, समय कितना 146 और बटे कितना 100। समझे, बटे कितना 100। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से जो 2 जीरो, हाँ एक चीज़ और 365 से भाग देना है।
क्यों? क्योंकि ये समय दिन में है, ठीक है, इसलिए दिन है। 0 से 2 0 कट गए भैया जी। अब देखो ये किससे कटेगा? 73 से। 73 पंचे 365 और 73 दूनी 146 और 5 दहाई के क्या 50, तो 10 छक्के 60, 60 दूनी 120, तो साधारण ब्याज कितना आ गया? 120 रुपये आ गया। कितना आ गया? 120। तो क्या उत्तर? दूसरा हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 365 से भाग इसलिए क्योंकि वो समय दिन में है, अगर वर्ष में होता तो हम 365 से भाग नहीं देते। ठीक है, और देखो बस ये 20 सवाल देखते जाओ आप, आपका काम हो जाएगा। 49,532 का सन्निकट हजारवा। बेटा इस तरह की संख्या, इस तरह का सवाल है तो उसने हजारवा बोलेगा, सैकड़ा बोलेगा, 10,000 बोलेगा, है ना। एक तो हजारवा, तो इकाई यहाँ से पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इन दोनों अंकों को पकड़ लो, तो 49,000। बस इन अंकों से कोई मतलब नहीं है, तो इसका निकटतम मान क्या है? 49,000। तो कौन सा ऑप्शन हमारा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, निम्न में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करता है? अच्छा, विकर्ण की लंबाई दे रखी है कि बेटा √a, तो ध्यान देना विकर्ण की लंबाई क्या होती है? विकर्ण का सूत्र क्या होता है बता पहले तो। विकर्ण का सूत्र क्या होता है? विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। हमने भुजा इस बार b मान ली है, तो √2 इंटू b बराबर क्या दे रखी है? a। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? a/√2, यानी जो भुजा है वो a/√2 है। अब जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? क्या पूछा उसने? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर क्या है? b का स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी दी है? a/√2 दी है, तो a/√2 का क्या है? स्क्वायर। तो a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 2 होता है। तो आंसर क्या? a²/2। ठीक है, क्या आंसर? a²/2। इज इट क्लियर? दो बटे 3, 4/9, 5/6 का लासा। देखो भिन्न का लासा अगर लेना है तो अंश का लासा बटे हर का मासा, सबसे आसान तरीका है ना। क्या? भिन्न का लासा अगर लेना है तो अंश का लासा बटे हर का मासा। तो इसका लासा तो 2 चौके 8 पंचे 40, 20 भी होगा, 20, 2 2 4 का लासा 4, 4 पंचे 20, तो इसका लासा हो जाएगा 20 बेटा। मासा 3 9 6, इसका मासा बेटा होगा 3, तो क्या आंसर? 20/3। तो कौन सा? बी उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर? बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे देखो, इसका गुणा कर दो, इसका गुणा कर दो, घटा दो, उत्तर आ जाएगा। तो देखो 0.05 गुणे 5 माइनस 0.005 और गुणे क्या बेटा 5। ठीक है, अब देखो 5 25, तो ये क्या आएगा? 0.25। 5 25, तो ये क्या? 0.025। अब इसको घटाओ, तो 0.25 में से 0.025 घटाएंगे तो यहाँ 0 रख लो, घटा दो। 10 में से 5 के बेटा कितने बचे? 5। 4 में से 2 का 2 बचे, 0.225। तो क्या उत्तर बेटा? बी हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? क्या बोला उसने बेटा? सबसे छोटी। तो देखो लिख लो पहले तो, 8/15, 14/33, 7/13 और 11/13। ध्यान देना, उसने सबसे छोटी बोली है। अगर सबसे छोटी बोली तो बड़ी वाली हटा दो, उत्तर तक पहुंच जाओगे। तो हमने आपको टेक्निक बताई थी, आपको याद हो तो। सबसे छोटी पूछे तो बड़ी हटाओ। 15 गुणे 14 कितना हो जाए? 15 चौके 60 और 15 कम 15, तो 210 और 33 गुणे 8 कितना हो जाए? 8 3 24, हासिल 2, 8 3 24 और 2, तो ये बड़ी होगी, तो ये उत्तर नहीं हो सकती, ये वाली उत्तर नहीं हो सकती। अब इन दोनों में देखो, चलो इन दोनों में देख लो, 13 7 91 और 13 गुणे 143,
तो ये भी उत्तर नहीं हो सकती। अभी बचे 2 ये दोनों। तो 13 गुणे 14, 13 चौके 52 की 2 हासिल 5, 13 कम 13 5 18, 33 गुणे 7, 7 21 हासिल 2, 7 21 और 2 23, ये बड़ी है तो ये भी उत्तर नहीं हो सकती। तो क्या उत्तर 14/33। तो कौन सा आंसर हमारा डी उत्तर हो जाएगा। अगर छोटी पूछे तो बड़ी हटाओ और बड़ी पूछे तो छोटी हटाओ, सिंपल टेक्निक, समझ गए। तो लीजिए अपने सारे प्रश्न क्या हो गए, सॉल्व हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्या करना है, इसी तरह से जिस तरह से अभी आप वीडियोस देख रहे हो ना, इसी तरह से सारे वीडियोस देखते जाओ आप। 18 जनवरी का पेपर धांसू अगर आप चाहते हो कि धांसू जाए तो ये पूरी 40 लगभग हमारे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे हम आपके सामने। तो इन पूरे 40 वीडियो को देख लो आप, और ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 20-20 25-25 30-30 मिनट के हैं। फटाफट थोड़ी स्पीड में देख लेना, आराम से देख लोगे आप। ठीक है, तो सारे वीडियोस देखो आप। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।